दिल्ली में हॉट एयर बलून राइड्स का शुभारंभ। यमुना किनारे स्थित बानसेरा पार्क में रोमांचक सैर। लोगों के चेहरों पर दिखी बलून राइड की खुशी। आसमान से दिल्ली की सैर का लेकर उत्साहित दिखे लोग। हॉट एयर बलून को उड़ता देख लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया वीडियो। वीकेंड्स पर एडवेंचर एक्टिविटी का लोग ले सकेंगे मजा। हर दिन सुबह और शाम को 2-2 घंटे के स्लॉट में राइड की 7 से 12 मिनट की हो सकती है ट्रिप। प्रति व्यक्ति 3,000 रुपए का होगा टिकट। जमीन से 150 फीट ऊपर हो सकती है हॉट एयर बलून राइड। रहेंगे सुरक्षा के खास इंतजाम। पुणे में भारतीय वायुसेना के दीक्षांत समारोह को लेकर शानदार एयर शो। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने दिखाए शानदार करतब। भारतीय वायुसेना की एरोबेटिक सूर्य किरण टीम का आसमानी रोमांचक प्रदर्शन। हॉक MK 132 फाइटर जेट्स का दिखा शौर्य। भारतीय वायुसेना के शौर्य, सटीकता और समर्पण का जीवंत उदाहरण एयर शो। लूप रोल, क्रॉस और उल्टी उड़ान जैसे करतबों का देख जोश से भर उठे दर्शक। तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा आकाश। हार्ट इन द स्काई जैसी अद्भुत परफॉर्मेंस से दर्शकों का मोह लिया मन। एरोबेटिक सूर्य किरण टीम के साहस को दर्शकों ने किया सलाम। रोमांचक प्रदर्शन को देखकर जमकर बजाई तालियां। केरल के कुन्नूर में नौसेना के कैडेट्स का पासिंग आउट परेड। नेवी को मिले नए अफसर। कई मित्र देशों को भी मिले नौसेना अधिकारी। परेड में इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के मिडशिपमैन और कैडेट्स के साथ साथ बांग्लादेश, मालदीव, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम के ट्रेनी शामिल। पासिंग आउट परेड के बाद कैडेट नेवी में सीधे लेफ्टिनेंट का संभालेंगे पदभार। कैडेट्स के परिजन भी रहे मौजूद। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ली सलामी। परेड के अंत में अनिल चौहान ने कैडेट्स के कंधे पर लगाए सितारे। केरल में स्थित इंडियन नेवल एकेडमी अजीमाला में बड़ी संख्या में परेड देखने पहुंचे लोग। परेड में बेदाग ड्रिल, सटीक कोऑर्डिनेशन और मिलिट्री बर्ताव का दिखा नजारा। एयरबस A320 के अलर्ट से एविएशन सेक्टर में हलचल। एयरबस A320 फैमिली के विमानों को सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए किया जा रहा है ग्राउंड। A320 सेगमेंट के विमानों के लिए एक सोलर रेडिएशन से जुड़ी समस्या की हुई है पहचान। सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट के कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला डेटा हो सकता है प्रभावित। एयरबस के फैसले से A320 सेगमेंट के करीब 6,000 विमानों पर हो सकता है असर। एयरबस ने फौरन सॉफ्टवेयर अपडेट कराने का दिया निर्देश। एयरबस के फैसले से भारत में भी होगा असर। इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में करीब 400 A320 विमान मौजूद। कुछ उड़ानों में देरी या कैंसिल होने के आसार। DGCA ने जारी किया नोटिस। एयरबस के A320 विमानों को जल्दी अपडेट करने का दिया निर्देश। इंडिगो एयरलाइंस के विमानों पर सबसे ज्यादा असर का अनुमान। इंडिगो के पास है 195 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट। इंडिगो के भी कई फ्लाइट कैंसिल। इंडिगो ने यात्रियों को सहयोग का दिया आश्वासन। एयर इंडिया ने 40% विमानों को अपडेट करने का किया दावा। एयर इंडिया ने कहा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। अपडेशन के चलते फ्लाइट्स कैंसिल होने के से बढ़ी यात्रियों की परेशानी। जल्द अपडेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए युद्धस्तर पर जुटी कंपनीज। पैसेंजर विमान बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी है एयरबस। दुनिया के ज्यादातर देशों में एयरबस के विमानों का इस्तेमाल। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच कल पहला वनडे JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में होगा मैच। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी 3 मैचों की वनडे सीरीज। KL राहुल की कप्तानी में खेलेगी टीम इंडिया। शुभमन गिल को इंजरी की वजह से KL राहुल करेंगे कप्तानी। रोहित कोहली जैसे दिग्गज भी वनडे सीरीज का होंगे हिस्सा। कैप्टन KL राहुल 6ठे नंबर पर बैटिंग की जानकारी। KL राहुल की कप्तानी में भारत ने खेले हैं 12 वनडे। टीम इंडिया को 8 मैच में जीत और 4 में हार मिली है। वनडे सीरीज जीतने के मकसद से उतरेगी टीम इंडिया। टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला लेने के लिए भारत तैयार। भारत के सुल्तान अजलान शाह हॉकी के फाइनल में बनाई जगह। कनाडा को 14-3 से दी करारी मात। भारत ने कनाडा के डिफेंस को दबाव में रखकर किया अच्छा प्रदर्शन। हॉकी मैच में जुगराज सिंह ने दागे सबसे ज्यादा 4 गोल। अभिषेक, अमित, रोहिदास और राजिंदर सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि सेल्वम, कार्ती, नीलकांत शर्मा, संजय और दिलप्रीत सिंह ने 1-1 गोल किया। फाइनल में जगह पक्की करने के साथ अंक तालिका में भी भारत का शीर्ष स्थान। भारतीय टीम रविवार को फाइनल में बेल्जियम से भिड़ेगी।
इस टूर्नामेंट के लिए सीनियर स्टार खिलाड़ियों को दिया गया था आराम, युवा खिलाड़ियों पर थी बेहतर प्रदर्शन की जिम्मेदारी। गोरखपुर में सीएम योगी ने 3 दिवसीय ट्रेड शो का किया उद्घाटन, व्यापार मेला में प्रदेश के खास उत्पादों की लगेगी प्रदर्शनी। महराजगंज में गुरु श्री गोरक्षनाथ जी के दर्शन पूजन कर सीएम योगी ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की, पौधारोपण कर पर्यावरण का दिया संदेश। मुंबई में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रमाकांत पांड्या की खींची तस्वीरों की प्रदर्शनी, वन्य जीवों की फोटो प्रदर्शनी का उद्धव ठाकरे ने दौरा किया। ओलंपियन रवि दहिया ने पेश की मिसाल, बिना दहेज के किसान की बेटी से करेंगे विवाह, कल सोनीपत में होगा वैवाहिक समारोह। इटावा के 46 बीएलओ को अच्छे काम के लिए किया गया सम्मानित, निर्धारित समय पर एसआईआर फॉर्म भरने का काम पूरा, सरकार ने 500 से 1000 रुपए बढ़ाया मानदेय। दिल्ली के पीतमपुरा में आज श्रीमद् भगवत कथा शामिल हुई, उसमें सीएम रेखा गुप्ता परम पूज्य गुरुजी का लिया आशीर्वाद। दिल्ली में उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन का वितरण, सीएम रेखा गुप्ता ने लाभार्थियों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली सरकार जल्द नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया करने वाली है शुरू। कल पीएम मोदी मन की बात के 128वें एपिसोड में देशवासियों से करेंगे संवाद, सुबह 11 बजे रेडियो पर अपने विचार करेंगे साझा। काशी तमिल संगमम 4.0 के लिए वाराणसी तैयार, 2 दिसंबर को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का मनाया जाएगा जश्न, छात्रों का दल काशी रवाना। देश के जाने माने संत प्रेमानंद जी महाराज पहुंचे बरसाना स्थित राधा रानी के दरबार, भाव विभोर होकर संत प्रेमानंद ने राधा रानी के दर्शन किए। कोलकाता में स्थित राज्यपाल आवास का नाम बदला, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन से बदलकर नाम लोक भवन रखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर वडोदरा में निकाली गई राष्ट्रीय पदयात्रा, एकता यात्रा में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के साथ कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। नालंदा पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पैतृक गांव कल्याण बीघा में सीएम नीतीश कुमार का गर्मजोशी से किया गया स्वागत। बांदा में अच्छा काम करने पर 14 बीएलओ को किया गया सम्मानित, डीएम ने रीभा ने बीएलओ को फूलों की माला पहनाकर सौंपे प्रशस्ति पत्र। आईआईएम कैलकाटा में डॉक्टरेट की मानद उपाधि सम्मानित किए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर, अवार्ड सेरेमनी को विदेश मंत्री ने किया संबोधित। दिल्ली के द्वारका स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में टैलेंट फेस्ट का आयोजन, लर्न टू अर्न की थीम पर बच्चों के बीच प्रतियोगिता। कौशल मेला में बच्चों के टैलेंट को निखारने के लिए होममेड फूड, हैंडमेड ड्राइंग से लेकर मधुबनी पेंटिंग की कला को किया गया शामिल। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, जैसलमेर दिल्ली के बीच बॉर्डर इलाकों तक मजबूत होगी इससे रेल कनेक्टिविटी। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम धामी, विराट संत सम्मेलन में सीएम धामी को किया गया सम्मानित। नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑल इंडिया जज बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सीजेआई सूर्यकांत ने किया उद्घाटन। 30 नवंबर तक चलेगी बैडमिंटन चैंपियनशिप, इस पहल पर उद्देश्य न्यायपालिका के भीतर न्यायाधीशों के बीच स्वास्थ्य, सौहार्द और खेलकूद की भावना को बढ़ावा देना है। कश्मीर में पश्मीना कालीन की कला को सहेज रहे हैं शहनवाज अहमद सोफी, फीफा के लिए भी कालीन कर चुके हैं डिजाइन। मसूरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, सरदार पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है देश। ओपी जिंदल विश्वविद्यालय में वरिष्ठ वकील अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग एकेडमी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन। भारत में भूकंप से खतरे का नया नक्शा जारी, अब देश का 61% हिस्से मध्य से बहुत ज्यादा खतरे के बीच। पहली बार पूरा हिमालय सबसे खतरनाक जोन वीआई में दिखाया गया, मध्य हिमालय में 200 साल से बड़ा भूकंप नहीं आया, इसलिए देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली, एनसीआर जैसे इलाके अब और खतरनाक। सबसे ज्यादा खतरे में है उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल और पूर्वोत्तर के सारे पहाड़ी इलाके। दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, बिहार, नेपाल बॉर्डर भी खतरनाक। दरभंगा के लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, एक घर में कैद बिल्ली का 3 महीने तक रखा ख्याल, ताला तोड़कर कराया मुक्त। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भवन में विश्व विजेता टीम का सम्मान। ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रपति को ऑटोग्राफ क्रिकेट बैट किया भेंट, मुर्मू ने गिफ्ट की क्रिकेट गेंद पर भी किया हस्ताक्षर। दिल्ली की सर्दी ने बनाया नया रिकॉर्ड, नवंबर की ठंड ने इस बार 5 साल का तोड़ा रिकॉर्ड।
पिछले 5 सालों में सबसे ठंडा रहा इस बार नवंबर, 11.5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया औसत तापमान। चक्रवात दितवा को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर सावधान रहने की सलाह। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, 30 नवंबर की सुबह चक्रवात के दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना। तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली तेज हवाएं, 90 किलोमीटर तक पहुंच सकती है रफ्तार। भारतीय तट के करीब पहुंचते हुए और भी मजबूत हो सकता है चक्रवात, मौसम विभाग ने जारी की तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। चक्रवात के चलते समुद्र में उठ सकती है ऊंची लहरें, किनारे वाले इलाकों के जलमग्न होने का खतरा। चक्रवात दितवा के दौरान बचाव राहत की तैयारियां तेज, तमिलनाडु के कुडुलूर में एनडीआरएफ के 30 जवान तैनात। तूफान के असर वाले तमिलनाडु के जिलों में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात, पुडुचेरी में भी भेजी गई 2 टीमें। बचाव राहत टीमों के साथ सर्च डॉग यूनिट भी मौजूद, जरूरत पड़ने पर इन प्रशिक्षित स्नीफर डॉग्स की ली जाएगी मदद। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर सभी मछली पकड़ने की गतिविधियां 1 दिसंबर तक पूरी तरह से बंद, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह। तटीय इलाकों के लिए लोगों को घरों के भीतर रहने, पेड़ों के नीचे नहीं रुकने और कच्चे मकानों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह। चक्रवात दितवा से बचाव और राहत के लिए तमिलनाडु में खास तैयारियां, स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे मेडिकल सपोर्ट के लिए तैयार। चक्रवात के चलते थूथुकुडी, त्रिची और मदुरई के लिए इंडिगो की कई उड़ानें रद्द, मौसम ज्यादा खराब होने की आशंका को लेकर एयरलाइन सतर्क। चक्रवात से पैदा हालात के सिलसिले में तमिलनाडु सरकार ने की समीक्षा बैठक, हालात पर रखी जा रही है नजर। आंध्र प्रदेश के भी तटीय इलाकों में चक्रवात के कारण भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दी जानकारी। चक्रवात दितवा के कारण 5 राज्यों में बारिश की संभावना, 30 नवंबर तक मौसम बेहद खराब रहने के आसार। चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका में मदद के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया ऑपरेशन सागर बंधु, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी से भेजी गई राहत सामग्री। श्रीलंका की वायुसेना प्रभावित इलाकों में चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर्स के जरिए बचाव राहत के काम में तेजी। 80 से ज्यादा एनडीआरएफ जवान और राहत सामग्री को लेकर हिंडन एयरबेस से C-130 ग्लोमास्टर और IL-76 विमान हुए रवाना। श्रीलंका के कई इलाकों में राहत बचाव में लेंगे एनडीआरएफ के जवान हिस्सा, बचाव दल में 4 डॉग्स भी शामिल। श्रीलंका में रामायण हेरिटेज साइट्स पर भी तूफान का असर, कई प्राचीन इलाकों में भारी बारिश से परेशानी। कश्मीर में पश्मीना कालीन की कला को सहेज रहे हैं शहनवाज अहमद सोफी, फीफा के लिए भी कालीन कर चुके हैं डिजाइन। मसूरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, सरदार पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है देश। ओपी जिंदल विश्वविद्यालय में वरिष्ठ वकील अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग अकादमी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन। भारत में भूकंप से खतरे का नया नक्शा जारी, अब देश का 61% हिस्सा मध्य से बहुत ज्यादा खतरे के बीच। पहली बार पूरा हिमालय सबसे खतरनाक जोन VI में दिखाया गया, मध्य हिमालय में 200 साल से बड़ा भूकंप नहीं आया, इसलिए देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली, NCR जैसे इलाके अब और खतरनाक। सबसे ज्यादा खतरे में है उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल और पूर्वोत्तर के सारे पहाड़ी इलाके। दिल्ली, NCR, गुजरात, बिहार, नेपाल बॉर्डर भी खतरनाक। दरभंगा के लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, एक घर में कैद बिल्ली का 3 महीने तक रखा ख्याल, ताला तोड़कर कराया मुक्त। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भवन में विश्व विजेता टीम का सम्मान। ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रपति को ऑटोग्राफ क्रिकेट बैट किया भेंट, मुर्मू ने गिफ्ट की क्रिकेट गेंद पर भी किया हस्ताक्षर। दिल्ली की सर्दी ने बनाया नया रिकॉर्ड, नवंबर की ठंड ने इस बार 5 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। पिछले 5 सालों में सबसे ठंडा रहा इस बार नवंबर, 11.5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया औसत तापमान। चक्रवात दितवा को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर सावधान रहने की सलाह। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, 30 नवंबर की सुबह चक्रवात के दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना।
तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली तेज हवाएं, 90 किलोमीटर तक पहुंच सकती है रफ्तार। भारतीय तट के करीब पहुंचते हुए और भी मजबूत हो सकता है चक्रवात। मौसम विभाग ने जारी की तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। चक्रवात के चलते समुद्र में उठ सकती हैं ऊंची लहरें, किनारे वाले इलाकों के जलमग्न होने का खतरा। चक्रवात दितवा के दौरान बचाव राहत की तैयारियां तेज, तमिलनाडु के कुडुलूर में एनडीआरएफ के 30 जवान तैनात। तूफान के असर वाले तमिलनाडु के जिलों में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात, पुडुचेरी में भी भेजी गई 2 टीमें। बचाव राहत टीमों के साथ सर्च डॉग यूनिट भी मौजूद, जरूरत पड़ने पर इन प्रशिक्षित स्नीफर डॉग्स की ली जाएगी मदद। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर सभी मछली पकड़ने की गतिविधियां 1 दिसंबर तक पूरी तरह से बंद, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह। तटीय इलाकों के लिए लोगों को घरों के भीतर रहने, पेड़ों के नीचे नहीं रुकने और कच्चे मकानों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह। चक्रवात दितवा से बचाव और राहत के लिए तमिलनाडु में खास तैयारियां, स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे मेडिकल सपोर्ट के लिए तैयार। चक्रवात के चलते थूथुकुडी, त्रिची और मदुरई के लिए इंडिगो की कई उड़ानें रद्द, मौसम ज्यादा खराब होने की आशंका को लेकर एयरलाइन सतर्क। चक्रवात से पैदा हालात के सिलसिले में तमिलनाडु सरकार ने की समीक्षा बैठक, हालात पर रखी जा रही है नजर। आंध्र प्रदेश के भी तटीय इलाकों में चक्रवात के कारण भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दी जानकारी। चक्रवात दितवा के कारण 5 राज्यों में बारिश की संभावना, 30 नवंबर तक मौसम बेहद खराब रहने के आसार। चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका में मदद के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया ऑपरेशन सागर बंधु। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी से भेजी गई राहत सामग्री।